तो चलते हैं आज मुंबई। मेरी इवेंट है एमजी मोटर्स की एंड पता नहीं नाम लेना है कि नहीं, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स। 27 तारीख की, मतलब 25 को जा रहा हूँ, 26 की इवेंट है एमजी की, 27 को टाटा की है, फिर 28 से 30 मैं हूँ बैंगलोर में, एथर की इवेंट है 2 व्हीलर। और इस बार ये हुआ कि जो 28 की इवेंट है यानी बैंगलोर में एथर की, उसमें राइडिंग गियर्स जैकेट वगैरह लेके जाना है। तो इस मेरी ट्रॉली में तो खाली उसकी जैकेट पैंट बूट्स और ग्लव्स वो सब रह गए, कपड़े मेरे थोड़े ही आ पाए। इसलिए मैंने अपने लैपटॉप वाले बैग की, यानी जो भी मेरा कैमरा गियर्स होते हैं उनकी जगह मैंने रक्सैक ले लिया ताकि मेरा वो सामान भी आ जाए और थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होंगे वो भी आ जाएं। तो अब मेरी कैब बाहर खड़ी है, मैं चलता हूँ, 2 बजे की फ्लाइट है। एक बार मैं सोच रहा हूँ ट्रॉली का ना वेट करवा लेता हूँ, क्योंकि सारे राइडिंग गियर बूट्स हो गए, कपड़े हो गए, थोड़ा बहुत और सामान हो गया। तो एक बार वेट चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि 15 kg की लिमिट है। कर 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 चेक कर। 12,700 लिया, ठीक है। ये शेड में दिक्कत नहीं होती पीछे देखने में? हाँ इसी में ही, लेकिन जैसे पीछे से जो आ रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता ना कई बार आगे। थैंक यू। चलो भाई निकलते हैं, साइन कर देते हैं। लो भाई पहुंच गया हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई पहली बार फ्लाइट से जा रहा है, जैसे मेरी भी कभी ना कभी पहली फ़्लाइट थी, मुझे भी किसी ने गाइड किया था, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। टिकट जनरेट करते हो, उसके बाद आपका बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग पास को जब आप डिजी यात्रा पे अपलोड कर देते हो, एक ऐप है फ़ोन में, उसके बाद आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। उसका अलग से ही मान लो गेट बने हुए अंदर जाने के लिए, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता जैसे ये लोग लाइन में लगेंगे। हमें लाइन में नहीं लगना है, खाली मैं बताता हूँ। जैसे ये पैरों के निशान है, खाली इन पे खड़े होना है और कैमरा में देखना है, तो ये अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट ईजी। आप ना आईडी दिखानी, टिकट कुछ नहीं दिखाना है। अब इफ़ यू हैव अ चेक इन बैग, जैसे मेरा है, और कैबिन बैग है चेक इन, तो चेक इन अगर है, मान लो लगेज ज़्यादा है, तो फिर आपको अब अपनी एयरलाइन के कियोस्क पे जाना है, इस बैग को यहीं सबमिट करना है। अगर ये बैग नहीं होता तो मैं सीधा जाता सिक्योरिटी चेक के लिए। ये रहा, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा, यहाँ पे लाइन लगती है, तो अगर चेक इन बैग हो तो थोड़ा जल्दी आओ। गॉट द वीडियो इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, सो अब ये मशीन्स भी हैं, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें अपना PNR नंबर डालना होता है, बैग सेलेक्ट करो, कंटिन्यू, और ये एक्सेप्ट करो। ओके, नाउ अब हमें जाना है बैग ड्रॉप पे। अब यहाँ पे बैग, यहाँ पे वेट भी चेक हो जाएगा इसका। चलो एक बार मैं हेलमेट नीचे रख देता हूँ। बोर्डिंग पास सेलेक्ट करना है। थैंक यू। वेट तो सही दिखा रहा है। ओह ऐसे रखना है, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। बैग टैग, बाय बाय बैग। डन। अब जैसे यहाँ भी डिजी यात्रा वाले जा सकते हैं, यहाँ भी खाली फेस अनलॉक, मतलब फेस दिखाते ही लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो आपको बोर्डिंग पास नहीं निकालना है जेब से, ना फ़ोन में दिखाना है, कुछ भी नहीं। बंद करूँ? ओके। ये देखो सिक्योरिटी चेक में ना सारा सामान निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, बेल्ट हो गए। बेल्ट तो मैंने पहन नहीं रखी है, तो सारा सामान निकाल के चेक होता है। और सामान जब रखते हैं तो वो अलाउड नहीं रिकॉर्ड करना, तो अभी सारा ऐसा रख के अब मैं बैग में वापस लगाना है। अगला स्टेप में कई बार क्या होता है कि गेट नंबर ना पहले से बताते नहीं है, तो आपको डिस्प्ले लगी होती है यहाँ पे, वो लगी हुई है, तो उस डिस्प्ले में अपना गेट नंबर देख लो। 2 बजे है 6022, आइए 19 है। चलो
इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब सीधा अपना गेट नंबर पे जाओ, और गेट नंबर कई बार चेंज भी हो जाता है तो फ़ोन की नोटिफिकेशन वगैरह देखनी पड़ती है, अनाउंसमेंट सुननी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ईयरफोन लगा के बैठ गए। अभी मेरी फ़्लाइट में 2 घंटे हैं पूरे, 2 घंटे इधर उधर सर मारना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। देखो, मैं लोगों को सिखाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, और सवाल ज़्यादा पूछता हूँ क्योंकि मुझे सवाल ज़्यादा पूछना पसंद है। क्योंकि जब मेरी पहली फ़्लाइट थी जिसने मुझे सिखाया था, मैंने उसका बहुत दिमाग चाटा था। पहला स्टेप बताओ मुझे, क्लियरली बताओ, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। तब तो डीजी यात्रा का नहीं पता था। तीसरा स्टेप क्या है, फिर मुझे क्या करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी और को भी अगर ये दिक्कत हो तो मैं उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा ईज़ी कर दूँ। अब भूख लगे तो मैकडी जाना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे बाद है। तो और घर से ज़्यादा कुछ खा के आया नहीं था, केले खाए थे तो दूध पिया था, दैट्स इट। पीछे शॉपिंग मॉल होता है पूरा। I was 27 when I took my first flight। ठीक है, तो ये मत समझो कि हाँ हम तो जाते हैं फ़्लाइट से, हमें मत बता कैसे क्या होता है। नहीं भाई, कभी ना कभी किसी ना किसी का फ़र्स्ट टाइम होता है। मेरे पेरेंट्स आज तक नहीं बैठे, उनको बैठाना है। तो इसकी कोई उम्र नहीं है कि हम तो जा चुके हैं, बच्चों को बता रहे, बच्चे भी जा चुके हैं भाई। मेरा काम बताना है, तुम्हें सीखना सीखो, नहीं सीखना छोड़ दो। ये लाउंज एक्सेस तो है नहीं मेरे पास, और मैं मैकडी ढूंढ रहा हूँ। मैकडी कहाँ है? उधर मिलेगा। टाइम हो गया 12:05 और सामने 4 हैं, KFC, डोमिनोज, सबवे, मैकडोनल्ड। पिछले 5 मिनट से मैं यही सोच रहा हूँ खाऊँ क्या। KFC में वेज मील लेता हूँ, डोमिनोज इतना चीज़ खाने का मन नहीं है, वरना इंडो तंदूरी पनीर जो पिज़्ज़ा है वो खाने का मन था। सबवे मैंने ट्राई किया, स्वाद नहीं आया। मैकडोनल्ड ही जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे पनीर रैप मील लेना है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता खाने में, मतलब या किसी में भी चीज़ में। एक बार जो चीज़ पसंद आ गई वो आ गई, फालतू इधर उधर आज ये चेक करा, परसों वो चेक करा, नहीं। एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है। ठंडा है यार। 1:20 हो गए। आ गया गेट नंबर 19। यहाँ भी एक बार बोर्डिंग पास चेक कराना है। बोर्डिंग चालू है वैसे, मतलब अंदर जा रहे हैं, खड़े हैं लोग। और विमान कर्मी दल के निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट लो भाई, पहुंच गया मुंबई। मौसम काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा 2 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, दिस इज़ नॉट अ फ्लाइट, दिस इज़ एन एयरक्राफ्ट। एंड प्लेन, मतलब ये जो है ये एक एयरक्राफ्ट का टाइप है। मतलब हवा में काफ़ी चीज़ें उड़ती है, काफ़ी तरीके के ये होते हैं एयरक्राफ्ट। तो प्लेन एक टाइप है जिसमें हम बैठ के आए हैं। मतलब जैसे हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, अलग अलग तरीके के व्हीकल है जो रोड पे चलते हैं। तो ये एक टाइप है एयरक्राफ्ट का। तो इसे फ्लाइट मत कहा करो। फ्लाइट इज़ बेसिकली और एरियल जर्नी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जो आप हवा में उड़ कर आए उसे फ्लाइट कहते हैं। जैसे आप गाड़ी से जाते हो तो बोल देते हैं मैं ड्राइव में हूँ, या एक ड्राइव करके आते हैं। वैसे ही फ्लाइट इज़ जस्ट एन एरियल जर्नी। ये बोलो मैं प्लेन में हूँ, ऐसे मत बोलो मेरी फ़्लाइट खड़ी है अभी फ़्लाइट में बैठूंगा, ऐसे मत बोला करो। दूसरी बात, आप देखोगे कि बहुत कम एयरक्राफ्ट जो हैं, जो प्लेन है, वो एकदम बोर्डिंग गेट पे आते हैं। ये जो कैरियर मतलब बीच में ये लगा होता है जिससे आप गेट से एकदम प्लेन के अंदर जाते हो। लेकिन काफ़ी जगह प्लेन ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको बस छोड़ कर आती है, पहले बस में बैठते हो फिर वहाँ तक जाते हो। तो ये नज़दीक क्यों लगा है? तो ये इसलिए होता है जैसे बस स्टैंड की तरह कि जो बस तुरंत आएगी तुरंत जाएगी, वो बिल्कुल गेट के पास लगेगी, सवारियाँ उतारी बिठाई फिर चली गई। और जो बस आज शाम तक जाएगी, कल जाएगी, वो दूर कहीं जाके डिपो में अंदर खड़ी होगी। वैसे ही इस प्लेन का है, जो आएगा और तुरंत अभी निकलेगा नई फ्रेश सवारियाँ बिठा के, तो वो एकदम गेट के पास लगता है। जो दूर खड़े रहेंगे, जिनकी अभी फ़्लाइट नहीं है, तो वो फिर थोड़ा दूर खड़े रहेंगे। और जो आपका चेक इन बैग है वो आपकी एयरक्राफ्ट में ही होता है, उसी प्लेन में नीचे होता है। जो आप बैठे हो उसके नीचे कंपार्टमेंट पूरे प्लेन में बना होता है, वहाँ होता है उसका उसका प्रेशर अलग होता है, तो उसको नीचे रखते हैं जिसमें बैटरीज वगैरह अलाउड नहीं है। अब लगेज लेना है, वो है कन्वेयर नंबर 11 पे।
वो रहा 11 नंबर। देखो सब अपने बैग का वेट कर रहे हैं, कोई किसी का भी बैग उठा सकता है। मतलब एक लूप होल है, कोई करता नहीं है ऐसे, बट करने को कोई चाहे तो कर सकता है। अब यहाँ पे बैग आते रहेंगे। बैग मिल गया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जिट। चलो देखते हैं, कोई वेट तो कर ही रहा होगा। ये बैग टूट गया यहाँ से, मैंने अब देखा है। और वो ट्रैवलर है, उसमें जाना है। पहली बार बैठा हूँ ट्रैवलर में। होटल वैसे पास में ही है, सिग्नल क्रॉस करना है दैट साइड। नज़दीक ही है, खाली ये वाला सिग्नल क्रॉस करते ही। उसका फ़ायदा तो है, ट्रैफिक में टाइम नहीं जाएगा। रूम नंबर अभी वहाँ जाके मिलेगा ना? नहीं, रूम नंबर वगैरह कुछ नहीं थे, वो तो वहाँ जाके पता लगेगा हमारा खुद से है। आपने बताया नहीं, बारिश को आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अभी अगर लाइव जाके ये कह दो ना हेलो गाइस, इतने लोग आ जाएंगे, 3-4 तो वैसे अनफॉलो कर देंगे। आप बताओ बारिश कब हुई थी? बताओ। कब हुई थी बारिश? बारिश यहाँ आखिरी कब हुई थी? बारिश तो रोज हो रही आ रही जाती है। आज तो नहीं हुई। जैसे बन के कोई किसी की नहीं हुई। अच्छा, लाओ मैं कर देता हूँ साइन। ये मेरा है। बैड टच मत करना। फ्रिस्किंग भाई, एक ही बात है। होटल काफ़ी अच्छा है वैसे। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, मतलब चेक इन, रूम कीज़ मिल जाएंगी। चाबी मिल गई है। 7th फ्लोर है, फेयरमाउंट 706। अच्छा, आपको पता है ये क्यों होते हैं नीचे कारपेट क्यों है? कारपेट इसलिए होता है, कोई चल रहा है, उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ है, लगेज की आवाज़ है, वो बाकी रूम्स में ना जाए, इसलिए साइलेंट करने के लिए कारपेट होता है पूरी लॉबी में, रूम में भी। 706। बैग कोई दूसरा लेना पड़ेगा। ये रहा 6 है ना? हो आजा बच्चा। एक बार हम बैग रख दूं, फिर रूम दिखाता हूँ। अरे खुल गया। वापस बाहर से दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा यहाँ से। ये कोई दूसरे रूम में जाने के लिए है। ओ, एक सेकंड। अच्छा, पोर्ट दूसरे रूम, मतलब यूजुअली रूम्स में होता है, तो उसमें ना पॉट एरिया अलग से है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ वैसे कि अलग से है। ये यहाँ पे इस्त्री का सामान, और नीचे वही चप्पल वगैरह, सेफ, और शावर एरिया। नाइस, क्वाइट गुड। ये बड़ी बहुत ही सही है यार। अच्छा जी, वैसे ये सब पेड होता है भाई, ठीक है। बोतल वोटल ठीक है, ये ठीक है, बट ये जो हैं ड्राई फ्रूट्स, ये शायद पेड हैं। 300। इतनी भी भूख नहीं लग रही मेरे तो। ओ, ग्लास बहुत सुंदर है भाई, क्या सुंदर ग्लास है। मज़ा ही आ गया देख के। इसे कहते हैं मिनी बार।
ओ तेरी यार गिरेगा, ठीक है। रखो इसे। और सुंदर है रूम। ये इधर पूल एरिया, और अच्छा इस गेट में एक चीज़ अच्छी है, जैसे मैं भी परेशान हूँ, दरवाज़ा भले ही लॉक कर दो, बाहर से मान लो कोई सर्वर आएगा, खाना देने आ गया या अपने आप क्लीनिंग के लिए, तो वो ना गेट 2 बार बेल बजाएंगे, फिर गेट खोल देते हैं, फिर आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो गेट खोल देंगे। तो इसमें ये लॉक बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये दबाना है और गेट खोलना भी है। देखो यहाँ पे ये चेन, साइकिल वाली चेन जैसा है, ये लग गई, अब वो नहीं खोल सकता। और ये वापस, ठीक है। ये तो मैं दिखाना भूल ही गया, कितना सुंदर फ़ैन है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में आपको फ़ैन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये इतनी सुंदर लाइट है इधर, और सबसे ज़्यादा सुंदर ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे आज मैं आया हूँ तो यहाँ पे है डियर सोनी, क्योंकि अलॉट हो जाता है कि कौन आएगा उसके सरनेम के हिसाब से, ये फिर कर देते हैं डियर सोनी एज फेयरमाउंट मुंबई, वी बिलीव लग्जरीज इन एवरी डिटेल। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाने का मूड हो गया, क्योंकि अभी तक मैंने किसी होटल में से जिम करी नहीं, और अभी मैं थोड़े दिन से थोड़ा रेगुलर भी हूँ, सो लेट्स नॉट मिस ऑन दैट। और चलते हैं। उसके बाद मेरा मन है पूल में जाने का, एक बार जिम करके आऊँ पहले। टाइमिंग 10 बजे तक की है भाई। जिम देखो अभी मैं आया हूँ, एंड दिस इज़ टू फैंसी, नॉट टू बिग बट गुड फॉर होटल। यहाँ पे बॉटल टाल्स, और ये मशीन पे यू कैन चेक योर वेलनेस एज। ये वाली तो काफ़ी अलग है, आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ दिस, पूछना पड़ेगा ट्रेनर से। ठीक है, शोल्डर करनी सोच रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। वर्कआउट करके ज़्यादा जान आ गई भाई, ट्राइपॉड ही टूट गया। अभी तो बहुत इवेंट बची है मेरी, और ये बीच इसमें टूट गया, जोर ज़्यादा लगा दिया थोड़ा। सो वर्कआउट डन, खाने का टाइम। भाई जिम के बाद मैंने सोचा था मैं पूल जाऊंगा, लेकिन फिर ये हुआ कि इस होटल में क्या है, मैं बिल्डिंग के ना 2 साइड है, तो मैं अगर इधर 7th फ्लोर पे हूँ तो मेरी जो जिम थी वो बिल्डिंग के दूसरी साइड 2nd फ्लोर पे थी, तो लिफ्ट वो मेट्रो की तरह चेंज करनी पड़ती है ना, वैसे यहाँ पे था। तो जब मैं जिम करके निकला तो उसी के बगल में था रेस्ट रूम, जहाँ पे मुझे डिनर करना था, तो मुझे लगा अब कर ही लेता हूँ, यहीं कर लेता हूँ, कब अपने दूसरे साइड जाऊँगा फिर वापस आऊँगा। तो डिनर करके निकला, बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट था, मतलब काफ़ी स्पेसियस था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और आप पहले देखते थे मैं ठूस लेता था कुछ भी, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये ड्रिंक पी ली, ये मीठा खा लिया, वो भी ट्राई कर लिया, चाट पकौड़े। अब वो मैं सब मैंने छोड़ दिया है। पहले क्या था, थोड़े बहुत व्यूज़, मतलब ऐसा था कि लोगों को दिखा देते हैं चलो क्या क्या खा रहा हूँ, अब वो छोड़ दिया है। फिर जिम भी करके आया था, तो और जैसे ही एंटर कर रहा हूँ तो सारे देख रहे हैं, फिर घूर भी रहे हैं, क्योंकि शोल्डर अच्छे लग रहे हैं, बॉडी अच्छी है। 1-2 सब्सक्राइबर मिले, बॉडी में बोले यार बॉडी में पंप अच्छा लग रहा है, जिम करके आया। मैं बोला हाँ। फिर एक और मिला तो कह रहा है जिम करके आया। मैं बोला हाँ। तो फिर सोचा वहीं से अपना प्रोटीन इंटेक करके बाहर निकलता हूँ। प्रोटीन इंटेक करके बाहर निकला तो मैंने मतलब वहाँ पे मैंने खाया
पनीर की सब्जी थी, राइस थे, सैलड और पापड़ वगैरह, फिर खाखरा वो सब लिया था। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खाया, बस वही रिफिल किया। ना मैंने कुछ मीठा खाया क्योंकि मेरा उसी में पेट फुल हो गया था। फिर बाहर निकला तो फिर से लोग स्टेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना अब रूम में आ गया हूँ। और अब खाने के बाद तो पूल में जाने की हिम्मत होगी नहीं। वैसे अभी पूल मेरे ख्याल से बंद है, 10 बजे तक लास्ट है। वैसे है कुछ लोग अभी देख नहीं सकते, वरना सोचेंगे मैं देख रहा है। पीछे ही तो है मेरे रूम के। तो आज के दिन में बस इतना ही। अब कल इवेंट है। आज कुछ नहीं था, आए, रेस्ट किए, खाना खाए, सो गए और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। और अभी मुझे इवेंट निपटानी है भाई, कैसे करूँगा? मुझे लगा था अकेला कर लूँगा, और इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो वैसे बात नहीं बनेगी। फ़ोन का रिस्क नहीं ले सकता। अब मैं आईफोन इस पे लगा रहा हूँ, टूट जाए, फेविक्विक से चिपका दूँ, फ़ोन चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको फिर चेंज ही करना पड़ेगा। लो भाई, अगला दिन और सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 10 हो रहे हैं। सुबह तो कोई आया नहीं स्विमिंग करने। मैं तैयार हुआ हूँ कुछ ऐसे, जीन और ये ब्लू टी शर्ट। दिस इज़ अ गिफ्ट, और गिफ्ट्स मुझ पे हमेशा अच्छे लगते आए हैं। सो ठीक है। तो अभी जैसे 10 हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट टाइम है, प्लस रजिस्ट्रेशन है। 11 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी निकलता हूँ। एक थोड़ा लगेज ज़्यादा है, तो बस हेलमेट भूल जाता हूँ मैं। कल उसमें भी भूल गया था। चलो मैं निकलता हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। 10:15 ऑलरेडी हो रहे हैं, 15 मिनट बची है। वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है। स्टिल लेट्स गो। देखो बैग्स यहाँ रखे हैं सबके, 4 यूनिट है मेरी। ये टैग हो गया। थोड़ा सा मैनेजमेंट ऊपर नीचे है, घूमते रहो। चेकआउट के लिए कहाँ होगा, ग्राउंड फ्लोर पे, लोअर ग्राउंड पे, फिर कहीं और है, फिर FB पे। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बट डन फाइनली। देखो मैं अभी आ गया हूँ। यहाँ पे अभी शुरू होगा, वो है विटनेस द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अडेप्ट। मैं बता देता हूँ, MG का नया प्लेटफॉर्म है अडेप्ट। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अपनी 4 अलग अलग तरीके की EVs डिज़ाइन करेंगे। तो उसको शोकेस करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए हमें बुलाया। अब सुबह का रूटीन मैं बता देता हूँ, चूँकि एक व्लॉग है। तो मैं खाना खाने गया था पहले, वही बहुत तगड़ी अरेंजमेंट थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी। बट अगेन आई डिडंट एक्सपेरिमेंट, और मैंने खाली फ्रेश कट फ्रूट्स लिए थे, जिसमें बनाना, वाटरमेलन, ये 2-4 चीज़ें थी। लेकिन अनानास खा के थोड़ा सा जीभ खट्टी हो गई। उसके बाद थोड़ा पोहा खाया था, और अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, एटलीस्ट नॉट सुबह। उसके बाद फिर ये बिल्डिंग की स्ट्रक्चर, मतलब ये होटल है फेयरमाउंट मुंबई, ये इतना कन्फ्यूजिंग है। चेकआउट कहाँ होगा, कोई इंटीमेशन नहीं दिया। ग्राउंड फ्लोर कहाँ है, FB, लोअर ग्राउंड, बहुत चक्कर काटे, 15 मिनट ख़राब हो गई। अब फाइनली यहाँ हूँ। और जैसे मैंने बताया था भाई, MG के इवेंट में बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं। मतलब ये तो बहुत कम है, कुछ खा भी रहे हैं, कुछ कहीं और हैं, कुछ अभी होटल से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब जब एक बार इवेंट स्टार्ट हो जाएगी, देन आई विल टॉक टू यू। मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पूरा मेला लगता है। आपको जितना फैंसी चीज़ें दिखती हैं उतना नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इस सब में भी। इनका भीड़ का भाई ये देख रहे हो मीट राहिल खान फ्रॉम बिहार। हेलो 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 गाइस। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इवेंट में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो मैं समझाता हूँ। अभी मेरी तरफ देख लो, ये सारी सीटें जिन पे हम बैठे हुए थे, यहाँ से गाड़ी चल के आई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब क्या हुआ है, स्टेज पे जो गाड़ियाँ आई थी दिखाता हूँ। स्टेज पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो MG की खड़ी है हेक्टर टोमाहोक प्योर EV, इधर खड़ी है प्लग इन हाइब्रिड। तो अब जो वो 2 गाड़ियाँ हैं, इनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मीडिया हाउसेज़ को अलॉट तो नहीं कह सकते, मतलब उनको प्रायोरिटी मिलती है कि तुम शूट कर लो भाई पहले। और हमारे मान लो जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आते हैं, हम क्रिएटर तो सारे ही हैं, हम ही इन्फ्लुएंसर में लेते हैं। तो इधर हैं बाकी गाड़ियाँ। अब यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं शूट नहीं कर सकता, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये गाड़ी हो गई। अब तो अब एक गाड़ी पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। जैसे इधर एक क्रिएटर है, अंदर एक क्रिएटर है, पीछे एक क्रिएटर है, और ये सारे शूट कर रहे हैं। इनके DOPs हो गए। वो जो ब्लैक कलर की खड़ी है उस पर कितने सारे लोग हैं, अंदर हैं, बाहर भी खड़े हैं। ये देखो एक ही गाड़ी पे कितने लोग हैं। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। उधर देखो लोग ही लोग खड़े हैं हर जगह। तो मैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है ना। मेरी आवाज़ के साथ किसी और की आवाज़ आ रही है, मेरे फ्रेम में पीछे कोई और आ रहा है, फिर वो बीच में टोक देता है, भाई 1 सेकंड रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ, आप कर लेना।
अभी भी देखो कितनी भीड़ है। तो मैं अपना थोड़ा बारी का वेट कर रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट आज है नहीं, इनकी है 5-6 बजे की, ये लोग चले जाएंगे, फिर मैं आराम से शूट करूँ। ये भीड़ देखो इसलिए होती है कि सबको पहले वीडियो डालनी है, सबको पहले रील डालनी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेनी है, तो वो है इनका रीज़न। बहुत भीड़ है भाई, मैं तो खाना खा लेता हूँ पहले। भीड़ देखो भाई एक बार। चलो यहाँ का मेरा काम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ दलीला पैलेस टाटा की इवेंट के लिए। और ये लोग कैब नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये खाली एयरपोर्ट तक की दे रहे हैं, लेकिन मेरा होटल यहाँ से खाली 1 किलोमीटर है। इवेंट ख़त्म, शूट डन, बाकी रूम पे जाके बात करूँगा। सो दलीला पैलेस। वेलकम दलीला, थैंक यू सो मच। चलो वैक्यूम क्लीनर देखें भाई, ये मिला है वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। भाई इसका बॉक्स यार करीबन मतलब 1.5-2 फीट का है। एक बार खोल के देखें। ये मतलब अगर मेरे साथ कैमरामैन होता तो उसको भी मिलता, मतलब +1 जिसे हम कहते हैं, तो जिसके साथ था कैमरामैन उसको मिल रहा था ये। अरे भाई साहब ये सारी भाई चीज़ में क्या क्या है ये टेप वेप कैसे लगी हुई है। केबल चार्ज करने के लिए कॉर्ड, ये इसका सक्शन के लिए आगे ब्रश भी है इसमें। ये अलग तरीके का माउंट है, ये निकाल के देखता हूँ। ये है भाई, लाइट है आगे, नाइस। ये क्या है? अच्छा ये बैटरी इंडिकेटर है, ये स्पीड। छोड़ दे चंदरी। ये ओह डस्ट यहाँ इकट्ठी होगी, वो यहाँ डाल सकते हो। एक ये भी मिली एक्सटेंडर आर्म, शायद इसकी थोड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए फूंकनी है। 7200 का है भाई, 7200। चीज़ है तो ठीक, बाकी यूज़ पे पता लगेगा। बट हैम्पर है, गिफ्ट है। कितने का ये भाई चीज़? 100 रुपए का हो, क्या फ़र्क पड़ता, अच्छा लगता है।